श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरऊँ पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सोरेभूप सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर पर पिछले 93 दिनों से अर्थात 3 महीने से ऊपर रामायण पाठ अनुष्ठान लगातार भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। और आज से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान भी आप कर पाएंगे। हमारे रामायण पाठ व श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। किस प्रकार सभी भरत जी को राजा बनाने के लिए मना रहे हैं, लेकिन भरत जी मना कर देते हैं कि बगैर प्रभु राम के जो राजपाट राजगद्दी है वह प्रभु राम की है, इसलिए इस पर मैं नहीं विराजूंगा। आइए रामायण पाठ के अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। राम मातु सुटी सरल चित्त मोह पर प्रेम विशेषी सिया रामा कहीं शोभाहे सने बस मोरी दीनता देखी सिया रामा। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए भरत जी कहते हैं मेरी दीनता देखकर वह स्वाभाविक सने बसी ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना जिनहि बिसव कर बदर समाना मों कहत लक साज सज सो बाई वेद विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वो भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। पर हरि राम सिय जग माही कौने कई मोर मत नाही। सौ में सुनम सब सुकुमानी
अतहु की चिता जय पानी। श्री रामचंद्र जी वह सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा, सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ भी होता है। डरो ने मोई जग कहीं की पोचू, पर लोकं करे नाहिन सोचू। एक ही और बस दूसही दवारी, मोई लगी वैसी राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और ने मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसे दावनल धधक रहा है, अर्थात एक ही धुधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी भये, उन्हें वन जाना पड़ा। जीवन लाहु लखन भले पावा, सब तज राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ कहाय पछताई अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा, झूठ झूठ क्या पछताता हूँ। आपने दारुण दीनता के हूँ, सबही सिरुनाई। देखे बिन रघुनाथ पद, जिये की जरनी ने जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरी जी की जलन में आने उपाऊ मोही नहीं सूजा। कौन जिये के रघुवीर बिनु भूजा, एक कहीं आकी ये मन माही। प्रातकार चलऊं प्रभु माही, मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख अर्थात निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अन्य भल अपराधी, बै मोही कारण सकल उपाति। तदपि शरण सन्मुख मोही देखी, क्षम सब करहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव भया है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा अवश्य करेंगे। शील सकुच सूटी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। आरी होके अनवल की नहीं रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा।
श्री रघुनाथ जी शील सखोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के गार हैं। श्री राम जी ने कभी अस्त्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम। तुम पे 5 मोरे भल बानी आयुष आशीष देहु सुवानी। जय सुन बिन मोहि जनु जानी आवई बहोरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावें। यद्यपि जनम को मातु तय में सटु सदा सदोष। आपन जान ने त्यागही मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट सदा दोष युक्त भी हूं, तो मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बच्चन सब के प्रिय लागे राम सने सुधा जनु पागी। लोगे वियोगे विषम विषदागी मंत्र सवीज सुनत जनु जागी। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वह मानो बीज सहित मंत्रों को सुनते ही जाग उठे। मात सचिव गुर पुर नर नारी सकल स्नेह बिकल भाई भारी। भर तही कही सराई सराई राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल है गए। सब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत अस काहिन केहूं प्राण समान नाम प्रिय केहूं। जो पावऊं अपनी जड़ताई तुम ही सोगाई मात कुटलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता केकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 160 कोट पुरुष समेता वैसही कलप सत्य नरक निकेता। अहीं आगे अब गुण नहीं मन गए हरही गरल दुखीदार दे दे। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में
निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को दूर करती है। अब सी चल ही बने राम, जय भरत मंत्रो भले की नहीं। सो के सिंधु बूढ़त सबहि, तुम ही अविलंबनु दीना है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को बड़ा सहारा दे दिया। बहा सबके मन मोदु ने थोरा, जन गाने धोने सोने चातक के मोरा। चलत प्रात लके निर्नहुनी के, भरत प्राण प्रिय वैसवही के। सबके मन में कम आनंद नहीं भया, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनाकर चातक और घोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय है गए। मुनहु बांधि भरत सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जगे माही, शील स्नेहु सराहत जाई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वह उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर बाह बढ़े काजू, सकल सले करे साज ही साजू। जहीं राह कहीं रहूं घर रखवारी, सो जहाँ नहीं जानू घरे धनी मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम भया। सभी चलने की तैयारी करने लगे। किसी को भी घर की रखवारी के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं। वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई हो गई। कहूँ कह रहने कही नहीं काहू, कौन चाहिए जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी की भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरहूं सो संपत्ति सदन, सुख सुहद मात पितु भाई। सन मुख होते जो राम पद कर, न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जावे जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे। घर घर साजई बाहन नाना, हरस हृदय परवात प्याना। भरत जाहि घर के नहीं बेचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की
सवारियां सजा रहे, हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर के घोड़े, हाथी, महत्व, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिन जतन चलो तजुताई, तो परिणाम ने मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई ही नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करहि स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दैहिक किन कोई, अस विचार सूचि सेवक बोले, जै सपने हूँ निज धारा में न डोले। सेवक वही है जो है स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना देवे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी सपन में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कहीं सब मरम धर्म भले भाषा, जो जही लायक सो तही साका, करो सब जतन राखे रखेवारे, राम माते पति भरत से धारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्यता से उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जानी जानी सब भरत सन सो जान, कहूँ बनावन पाल की सजन सुगासन जान। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बंधुओं, आज वाणी को रामायण पाठ में इसी जगह पर विश्राम देंगे और आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बोले राघवेंद्र सरकार की